हेलो गाइस, आज मैं वाम मीट यू का एपिसोड 2 आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत में नुआन अपने भाई को बदला लेने के लिए बुलाती है। जाओ ली गुई चैन से पूछता है क्या हुआ, डील पक्की हो गई। गुई चैन कहता है इन्हें हमारी कंपनी के साथ डील नहीं करनी, बल्कि इन्हें हमारी कंपनी पे कब्जा करना है, इसलिए मैंने डील के लिए मना कर दिया और अब वो हमारी राइवल कंपनी के साथ हाथ मिलाएंगे। चाओ ली मीटिंग फिक्स करो शाम को, उसमें सभी स्टूडियो और डायरेक्टर्स को बुलाओ। हमें सिर्फ लेजेंड ऑफ द हीरो को आगे लेकर नहीं जाना है, बल्कि हमें नए प्रोजेक्ट भी बनाने हैं। चावली कहता है मैं अभी अरेंज करता हूँ सर। उतने में गुई चैन लिफ्ट के अंदर चला जाता है और लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो जाता है। तभी वहाँ नुआन आ जाती है और कहती है दुनिया कितनी छोटी है, हम फिर मिले। गुई चैन कहता है तुम चाहती क्या हो। आपके मुँह से सपने और ज़िंदगी की बातें सुनकर मैं तो आपके ज्ञान और बुद्धि की फ़ैन हो गई। फिर मैंने अपने बैड लक के बारे में बहुत सोचा, लेकिन आपको भी थोड़ा अपने बारे में सोचना चाहिए। इंटरव्यू की टाइमिंग पे साफ साफ लिखा था 10 बजे का टाइम, लेकिन आपने इंटरव्यू 5 मिनट पहले चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि आप पहले आ गए थे। मतलब आप अपनी कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं। गुई चैन चाओ ली को मदद के लिए आवाज़ देता है। नुआन कहती है आपने मुझे लेट लतीफ़ और इनरिस्पॉन्सिबल कहा, और अपना क्या, आपकी गाड़ी ने मेरे ऊपर कीचड़ फेंक दिया था, तब भी आपने मुझसे सॉरी नहीं कहा अब तक, क्योंकि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता इसलिए। और एक बात, मेरे सपनों के बारे में बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 20 साल से पेंटिंग कर रही हूँ, पेंसिल से पहले मैंने ब्रश पकड़ा था। मैं तुम्हें बताती हूँ कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। नुआन गुई चैन के फेस पर चिट चिपकाकर चली जाती है। चाओली कहता है सर ये सिर्फ एक चिट है, इसने आपको छुआ नहीं होगा। गुई चैन वो चिट हराता है और फिर चिल्लाने लगता है। फिर नुआन अपने भाई से कहती है कि अगर अगली बार उसने मेरे सपनों के बारे में कुछ भी बोला तो मैं उसके मुंह पे एक और चिट चिपका के आ जाऊंगी। चाओमिंग यान कहता है नुआन तुम कितनी बदल गई हो 3 साल में ही बस। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम किसी मुसीबत में भी पड़ सकती हो। नुआन कहती है मैंने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है, तुम्हें नहीं पता कि उसने क्या किया था मेरे साथ। और वैसे भी मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। चाओमिंग कहता है तुम मुझसे बस 1 मिनट बड़ी हो। नुआन अपने भाई के सर पर मारती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी जॉब तो सिंघई में लगी थी ना। चाओमिंग कहता है मेरी जॉब सिंघई वाली छूट गई है, प्लीज़ तुम मुझे यहाँ रहने दो, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। नुआन कहती है मेरी फ्रेंड मेरे साथ रहती है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ रहने नहीं दे सकती। चाओमिंग कहता है यहाँ मेरी जॉब लग गई है, मैं तुम्हें 3 महीने का रेंट एक साथ दे दूँगा। नुआन कहती है रुक जाओ, मेरे को मेरी फ्रेंड से बात करने दो, वो ओवर टाइम करती है, अगर वो घर पे नहीं आएगी तो तुम रह सकते हो। नुआन अपनी फ्रेंड से पूछती है क्या तुम आज घर आओगी। वो कहती है नहीं, मैं आज बहुत बिजी हूँ, आज मैं नहीं आ पाऊँगी घर। फिर नुआन अपने भाई को रहने की इजाज़त दे देती है। दूसरी तरफ चावली कहता है बस कर दो ई चैन, इतनी बड़ी बात नहीं है, छोटी सी तो बात है। सच कहूँ तो ये ड्राइंग इतनी बुरी भी नहीं है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। गुई चैन कहता है मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। फिर गुई चैन नहाने लगता है और वह अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। पास्ट में उसके फादर डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं उसे। गुई चैन के फादर को डॉक्टर कहते हैं कि गुई चैन को ऐसी बीमारी है जिससे उसे कोई भी लड़की छुएगी तो उसकी स्किन पर रैशेस आ जाएंगे। फिर नुआन को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपने जो मोबाइल गेम का एप्लीकेशन दिया था वह एक्सेप्ट हो गया है। नुआन कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कल तक तो अनलकी लड़की थी, कहीं उस आदमी से मिलने के बाद मैं लकी तो नहीं हो गई। फिर नुआन वो मैजिकल चश्मा पहनती है और सिनरेन को कॉल करके कहती है कि मुझे एक मैजिकल चश्मा मिला है जिससे तू अपना लाइफ पार्टनर भी ढूंढ सकती है। मुझे एक इंसान मिला है जो कि सुनहरे रंग वाला है और उससे मेरी किस्मत बदल सकती है। सिनरेन नुआन की बातों पर यकीन नहीं करती और फ़ोन रख देती है। तभी मिस्टर जिंग सिनरेन को बुलाते हैं और कहते हैं प्रेसिडेंट ने जो क्लीनर हायर करने को बोला था, क्या तुमने वो हायर किया। सिनरेन कहती है मैंने किया था पर वो अभी तक आया नहीं। जिंग कहते हैं अगर क्लीनर नहीं आया तो सर पूरे स्टाफ को फायर कर देंगे। सिनरेन नुआन के पास जाती है और कहती है तू मेरी बहन है ना, और मेरी फ्रेंड भी, क्या तू मेरी हेल्प नहीं कर सकती। नुआन कहती है ऐसा क्या हुआ है। सिनरेन कहती है कि प्रेसिडेंट ने मुझे जो क्लीनर की डिटेल्स दी थी वो मुझसे गुम हो गई है और अब क्लीनर नहीं आया, मैं क्या करूँ, प्लीज़ तू मेरी हेल्प कर। नुआन कहती है प्रेसिडेंट यानी गुई चैन, और गुई चैन के ऑफिस में तुम चाहती हो कि मैं जाके सफाई करूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। नुआन वहाँ से जाने लगती है। फिर सिनरेन नुआन का पैर पकड़ लेती है और कहती है कि अगर ये नौकरी नहीं रही तो हम रेंट कैसे पे करेंगे, हम खाना कहाँ से खाएंगे, हम जिएंगे कैसे, और रोने लगती है। नुआन सिनरेन की बात सुन पिघल जाती है। फिर सिनरेन उसे ऑफिस के अंदर लेकर चली जाती है। फिर नुआन गुई चैन का पूरा केबिन देखती है और कहती है ये केबिन तो पूरा साफ़ है, फिर इस इंसान को एक क्लीनर क्यों चाहिए, कहीं इसको कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है। मुझे क्या, मैं कौन सा कोई सेक्रेटरिस्ट हूँ, मैं तो बस यहाँ सिनरेन की हेल्प करने के लिए आई हूँ। फिर नुआन सफाई करने लगती है और फीडर स्टिक को प्रिंटर के ऊपर रख देती है।
प्रिंटर के ऑन होते ही वह फीदर चारों तरफ फैल जाते हैं और पूरे रूम में गंदगी हो जाती है। फिर मिस्टर जिंग सिनरन से पूछते हैं, तुम क्लीनर ले आई? सिनरन कहती है, हाँ मैं ले आई। मिस्टर जिंग सिनरन से पूछते हैं, क्या वो कोई जेंट्स है या कोई लेडीज़? सिनरन कहती है, क्या फ़र्क पड़ता है क्लीनर जेंट्स है या लेडीज़? मिस्टर जिंग कहते हैं, अगर प्रेसिडेंट ने उस लेडी को देख लिया तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। तभी गुई चेन ऑफिस आ जाता है और चावली से पूछता है कि मेरा ऑफिस क्लीन करवा दिया तुमने? चावली कहता है, हाँ आज ही नई क्लीनर हायर की और अब तक तो उसने ऑफिस को साफ़ भी कर दिया होगा। नुआन पूरा ऑफिस साफ़ कर देती है। फिर नुआन को ईचेन के आने की आवाज़ आती है। नुआन कहती है, सिनरन ने तो कहा था कि वो 1 घंटे बाद आएगा, लेकिन अभी तो आधा घंटा ही हुआ है। नुआन गुई चेन के आने से पहले ही टेबल के नीचे छुप जाती है। जैसे ही गुई चेन ऑफिस में आता है उसे एक फीदर दिखता है। गुई चेन उस फीदर को उठा के डस्टबिन में डाल देता है और फिर वह अपनी चेयर पर बैठ जाता है। नुआन गुई चेन के आगे पीछे से सुनहरी रोशनी निकलते देखती है और कहती है, ये कितना लकी है, तभी इसने जेडेंजी को कुछ ही सालों पे इतनी ऊंचाई पे पहुंचा दिया है। नुआन कहती है, अगर मैं भी रोज़ इसके साथ रहूं तो मेरा बैड लक भी गुड लक में चेंज हो जाएगा। अपना थोड़ा सा गुड लक मुझे दे दो प्लीज़। नुआन गुई चेन को छूने की कोशिश करती है, तभी वहाँ चाउमिंग आ जाता है। नुआन आवाज़ सुन कहती है, ये तो मेरा भाई है। चाउमिंग कहता है, मिस्टर सिन ने मुझे यहाँ आपसे मिलने के लिए भेजा है। गुई चेन कहता है, हमारे गेम की मेन वॉइस चाउमिंग यान। चाउमिंग कहता है, मेरे अलावा मेरी टीम में और भी बहुत सारे लोग हैं। गुई चेन कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, जाओ जाके काम पे लग जाओ। फिर मिंग यांग जाने लगता है। वह पीछे मुड़ के देखता है, टेबल के नीचे नुआन बैठी होती है। गुई चेन मिंग यांग से कहता है, तुम्हें कुछ चाहिए? मिंग यांग कहता है, कुछ भी नहीं, और वहाँ से चला जाता है। नुआन एक बार फिर गुई चेन को छूने की कोशिश करती है, लेकिन गुई चेन उठकर शर्ट चेंज करने चला जाता है। नुआन कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें टच नहीं कर पा रही। सिनरेन भागती हुई नुआन को रोकने के लिए आती है। नुआन गुई चेन को छूने के लिए उसके पीछे पीछे आती है, लेकिन गलती से नुआन गिरने को होती है और वह गुई चेन के गले लग जाती है। और इसी तरह एपिसोड 2 का एंड हो जाता है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप माय हिंदी वर्ड फेसबुक पेज को फॉलो कर ले ताकि आपको आगे की अपडेट सबसे पहले मिल सके।